गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। होली पर अयोध्या मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग, रामलला के लिए फूलों का गुलाल। मनोज तिवारी बोले, कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। जी हाँ दोस्तों, देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। वाराणसी और मथुरा वृंदावन में सड़कें रंग से सराबोर लोगों से भरी हुई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शाम को होलिका का दहन के साथ होली की शुरुआत हुई। हालांकि भद्रा के कारण ज्यादातर जगह रात 11 बजे के बाद ही होली का दहन किया गया। वहीं दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में विराजे बालक राम की पहली होली है। यहाँ कचनार के फूलों से खास गुलाल बनाया गया है। रामलला को कचौड़ी, गुजिया, खीर पूरी समेत कई व्यंजनों का भोग लगाया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजनाथ बोले, पीओके की जनता भारत में विलय चाहती है, हमें हमला करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही भारत में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के भारत में विलय होने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमें हमला करके उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां ऐसे हालात बन रहे हैं कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया है, न किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह हमारा चरित्र है। मैं यह भी कहता हूं कि पीओके हमारा था और हमारा रहेगा। मेरा विश्वास है कि पीओके खुद ही भारत में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब तक सरकार से एक शब्द नहीं बोला गया। लद्दाख में 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक। जी हां दोस्तों, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए जाने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार को उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अभी तक सरकार से एक शब्द भी बोला नहीं गया। सोनम वांगचुक ने बताया कि वह केवल पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मुहिम को क्लाइमेट फास्ट नाम दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में लोग भी उपवास कर रहे हैं। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के दौरान रोजाना सोशल मीडिया पर अपडेट भी दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार 25 मार्च को सोनम वांगचुक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, मेरे क्लाइमेट फास्ट का 20वां दिन, 3000 लोग मेरे साथ उपवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही असामान्य। जब 90% आबादी नेताओं को उनके वादे याद दिलाने के लिए सामने आई है, तो सैकड़ों लोग 20 दिन से अनशन पर हैं, लेकिन हम देश भर में जनता के समर्थन से बहुत प्रभावित हैं। सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा कि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 20 दिन से भूख हड़ताल के कारण ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महान देश और इसके नेताओं, खासकर आम जनता में विश्वास नहीं खोया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म हो। पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना न बने। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में रखने का चलन तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी की अपील को खारिज करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह बात कही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुरुवार को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट यह था कि किसी आरोपी को हिरासत में इसलिए रखे ताकि उसे अपराध करने से रोका जा सके। जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 7 पड़ोसी राज्यों से महंगा बिक रहा है पेट्रोल डीजल। पंप संचालक बोले, वेट में 2% कटौती से नहीं मिली राहत, रेट रिवाइज करे सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लग रहा है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में यहां के मुकाबले पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 4 से 6 रुपए तक सस्ता बिक रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार से कीमतों में और राहत देने की मांग की है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने वेट में 2% की कटौती कर हमारी लंबित मांगों को पूरा किया है, लेकिन सिर्फ 2% वेट की कमी से आम जनता को राहत नहीं मिली है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नागौर से हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 27 मार्च को करेंगे नामांकन। गठबंधन और पार्टियां बदलकर ज्योति मिर्धा बेनीवाल फिर आमने सामने। जी हां दोस्तों, नागौर सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल 27 मार्च को नागौर में सभा करके नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यहां पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए यह सीट छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ईडी के पीछे छुपकर राजनीतिक लड़ाई बंद करे बीजेपी, केजरीवाल के फोन और लेटर जारी करने वाली रिपोर्ट पर आपने कहा। जी हां दोस्तों, ईडी सोर्स की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन और लेटर जारी करने वाली खबर को लेकर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पूछा कि क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सोर्स से खबर प्लान करती है। उन्होंने कहा कि ये जो ईडी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक और चुनावी लड़ाई लड़ रही है वो करना बंद करे। मंत्री ने कहा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन नहीं है, आप इस देश के कानून के तहत बनाई गई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन की तरह काम करना बंद कीजिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकाल के गर्भगृह में आग, पुजारी समेत 14 झुलसे, भस्म आरती के दौरान भड़की आग, सीएम बोले घायलों को 1-1 लाख रुपए देंगे। जी हां दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह 5:40 पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। घायलों में 9 को इंदौर रेफर कर दिया गया है, 3 को उज्जैन जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, 2 अभी भी भर्ती है। दोस्तों हादसे के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु महाकाल के साथ होली मना रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के बेटे वैभव और बेटी आकांक्षा भी नंदी हॉल में मौजूद थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाला, गुलाल दीपक पर गिरा। अनुमान है कि गुलाल में कोई केमिकल ऐसा था जिससे आग भड़क गई। गर्भगृह में लगी चांदी की परत को रंग गुलाल से बचाने के लिए फ्लैक्स लगाए गए थे, इसमें भी आग लग गई। कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाने की कोशिश की। 6 साल पहले भी महाकाल मंदिर में होली पर इसी तरह की घटना हो चुकी है, तब एक पुजारी झुलस गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया गठबंधन एकजुट, 272 का आंकड़ा पार करेंगे, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार का आरोप खोखला, जयराम रमेश ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के अकेले लड़ने के बावजूद विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट है और यह 272 का यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगा। टीएमसी प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने आखिरकार ममता बनर्जी रहने का ही फैसला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के विमर्श को खोखला करार देते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों जयराम रमेश ने पीटीआई मुख्यालय में समाचार एजेंसी के संपादकों एवं पत्रकारों के साथ बातचीत में यह भी कहा कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव में 272 का आंकड़ा पार करेगा और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेएनयू छात्र संघ चुनाव, 27 साल बाद दलित प्रेसिडेंट बना, लेफ्ट 4 पदों पर जीता, 12 साल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयूएसयू चुनाव में लेफ्ट ने एबीवीपी को हराकर चारों सीटों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जीत हासिल की है। 2973 वोट पाकर धनंजय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। इस जीत के साथ ही जेएनयू छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट मिला है। इससे पहले 1996-97 में भट्टी लाल बैरवा पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे। वहीं दोस्तों लेफ्ट के धनंजय ने एबीवीपी के उमेश चंद्र अजीमीरा को 934 वोटों से हराया। वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत घोष ने 2649 वोट पाकर एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 1104 वोटों से हराया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली पर हुड़दंगियों का उत्पात, बाइक सवार मुस्लिम फैमिली के बाद 2 महिलाओं से अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां कुछ शरारती तत्व 2 मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों पर जबरदस्ती होली का रंग लगा रहे हैं और उन्हें पानी से भरा गुब्बारा मार रहे हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 20 मार्च धामपुर थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी में हुई थी। दोस्तों 24 मार्च को धामपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के एक युवक और उसके परिवार की महिलाओं पर जबरन रंग डालने और गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। वहीं दोस्तों एक अन्य वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 महिलाएं अपने बच्चों के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और जबरदस्ती उन्हें रंग लगाते हैं और पानी के गुब्बारे मारते हैं। महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शरारती तत्व उनके साथ बदसलूकी भी करते नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस तरह की घटनाएं होली पर होनी चाहिए या नहीं, या फिर इनको रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, आपकी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सेना ने कश्मीर में यूसीसी पर सेमिनार रद्द किया, उमर ने कहा था इससे आर्मी के गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक रहने के सिद्धांत को खतरा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर आयोजित अपना एक सेमिनार रद्द कर दिया है। कई राजनीतिक दलों ने सेना के सेमिनार का विरोध किया था। यह सेमिनार 26 मार्च को कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होने वाला था। सेना ने शुक्रवार शाम को मीडिया संस्थानों को सेमिनार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। सेमिनार का सब्जेक्ट था नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर, अंडरस्टैंडिंग आईपीसी 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनियन सिविल कोड। यानी दोस्तों सेमिनार का मकसद है यूसीसी और अन्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुइज्जू अड़ियल रुख छोड़े, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंध ठीक करने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, मालदीव में नई सरकार आने के बाद भारत से रिश्तों में आई दूरी बढ़ती जा रही है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने उत्तराधिकारी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को अड़ियल रवैया छोड़ने और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत करने की सलाह दी है। सोलिह ने यह बयान तब दिया जब कुछ दिन पहले चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने भारत से द्विपक्षीय देश को ऋण राहत देने का आग्रह किया था। मुइज्जू ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सोलिह को हराया था। माफुल्नो के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते माले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोलिह ने कहा कि उन्होंने मीडिया में छवि खबरें देखी है जो बताती है कि मुइज्जू ऋण पुनर्गठन के लिए भारत से बात करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या को देख लगे छपरी छपरी के नारे, क्राउड ने इस तरह किया बेइज्जत, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने बीते रविवार आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 रन से मुकाबला गंवाया। पहले मुकाबले में हार्दिक की कप्तानी मुंबई के लिए विफल रही। मैच के दौरान फैंस हार्दिक से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। कभी हार्दिक को देख रोहित शर्मा के नाम से नारे लगे तो कभी क्राउड ने मुंबई के कप्तान को छपरी छपरी कहकर बुलाया। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में हार्दिक पांड्या स्टैंड्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से गुजरते वक्त लोगों ने छपरी छपरी कहकर चिढ़ाने लगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अश्विनी वैष्णव बोले केंद्र के लिए फैक्ट चेक यूनिट जरूरी, सरकार अपनी नीतियों पर जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए अपनी फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करना जरूरी है। सरकार अपनी नीतियों और अन्य योजनाओं से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त है। अश्विनी वैष्णव ने एक न्यूज चैनल के इवेंट में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक विपक्षी पार्टी ने पोस्ट किया कि भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स 80% तक कम हो गए हैं। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए आपको रेलवे से सही आंकड़ा पूछना होगा। फैक्ट्स तो फैक्ट्स है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि फैक्ट चेक यूनिट को लेकर हमारा प्रस्ताव केंद्र के काम से संबंधित फैक्ट्स और आंकड़ों तक ही सीमित था। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जल संकट का सामना कर रहे बेंगलुरु में पानी की बर्बादी को लेकर 22 परिवारों पर लगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में 22 परिवारों पर कार धोने और बागवानी जैसे गैर जरूरी कामों के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया गया है। कर्नाटक में पानी के संकट के बीच जल संरक्षण के लिए जल आपूर्ति बोर्ड के आदेश का उल्लंघन करने पर हर परिवार को 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कहा कि उसने 22 घरों से 1.1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। जुर्माना शहर के विभिन्न इलाकों से वसूला गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 80,000 रुपए साउथ रीजन से था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा इलेक्शन से पहले इंदौर में नोटों का इतना बड़ा जखीरा हुआ बरामद, गिनते गिनते थक गए अफसर। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। लिहाजा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और धन बल के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इंदौर पुलिस की ओर से लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार रात पुलिस और आचार संहिता मॉनिटरिंग करने वाले एक दल FST को बड़ी सफलता मिली। दरअसल दोस्तों, पुलिस और FST की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 56 लाख रुपए नगद एक इनोवा कार से जब्त किए। यानी कि दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर राकेश गुप्ता की ओर से अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ और नकदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सम्मानित महसूस कर रही हूं, लोकसभा उम्मीदवार बनने पर कंगना रनावत ने कहा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा है कि वह आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल में शामिल होने और भरोसेमंद जनसेवक बनने के लिए उत्सुक है। नवंबर 2023 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची में भाजपा ने 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और उनके जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का उन्हें उम्मीदवार बनाया। कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में कहा कि वह भाजपा में शामिल होने को लेकर सम्मानित महसूस कर रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने केरल प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को केरल की शेष 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुकाबला करने के लिए वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। पार्टी ने शिक्षाविद और श्री शंकरा संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व कुलपति के.एस. राधाकृष्णन और अभिनेता से नेता बने जी. कुमार कृष्ण को क्रमशः एर्नाकुलम और कोल्लम सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का तुरुप का इक्का, टीएमसी को टक्कर देगी शाही परिवार की राजमाता। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से राजमाता अमृता राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो टीएमसी की महुआ मोइत्रा को टक्कर देगी। यह सीट पश्चिम बंगाल की अहम सीटों में से एक है। बीजेपी के इस फैसले को महुआ मोइत्रा के खिलाफ तुरुप का इक्का माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा चुनाव में इस बार महाराजा कृष्णचंद्र का नाम सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ रहा है। अमृता राय कृष्णनगर के प्रतिष्ठित राजबाड़ी रॉयल पैलेस की राजमाता है। उनकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भूख से तड़प रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना का हमला, 19 मौतें, आटे लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों पर मशीन गन से फायरिंग की। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने एक बार फिर खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की है। ताजा हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी के अल कुवैत एंड पॉइंट पर भूख से तड़प रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी आटा लेने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी इजरायली सैनिकों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल ने इस खबर को खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इजरायली सेना का कहना है कि सैनिकों ने खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर हमला किया। हालांकि इजराइल पहले भी कई बार राहत सामग्री लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर हमला कर चुका है। इन हमलों में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भोजशाला में तीसरे दिन एएसआई ने 9 घंटे किया सर्वे। एक ब्लॉक में करीब 6 घंटे तक की खुदाई, हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, थार की भोजशाला में एएसआई सर्वे का रविवार को तीसरे दिन का काम पूरा हो गया। आज 9 घंटे टीम अंदर रही। एक ब्लॉक को करीब 6 फीट तक खोदा गया। खुदाई करने के लिए 23 मजदूरों की मदद ली गई। शेष 3 ब्लॉक में 2 से 3 फीट तक मिट्टी हटा दी गई है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम रविवार सुबह 8 बजे भोजशाला परिसर पहुंची थी। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा व आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी सर्वे टीम के साथ हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी डिप्लोमेट बोले, इमरान खान सरकार गिराने में मेरा कोई रोल नहीं, संसद में गवाही दी। कहा, इस आरोप के चलते मुझे जान से मारने की धमकियां मिली। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू ने गवाही दी है कि इमरान खान की सरकार को गिराने में उनका कोई रोल नहीं था। उन्होंने खान के सभी आरोपों को झूठा बताया। लू ने कहा कि इन आरोपों के चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के चुनाव और उसके भविष्य को लेकर हो रही एक बहस के दौरान लू को बुलाया गया था, ताकि वो उन आरोपों पर बोल सके जिसमें इमरान ने डोनाल्ड लू और अमेरिका पर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने के आरोप लगाए थे। इस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ पाकिस्तानियों ने लू पर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है तो जल्दी से उनका नाम बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो